नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कृषि विधेयक। ये जो कृषि विधेयक आया है इसमें 3 जो अहम पॉइंट हैं और किस तरह से ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये टिकैत यूनियन वाले लोग और अन्य किसान नेता। तो पहला जो नियम है ये है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्यिक संवर्धन एंड सुविधा विधेयक 2020। इसका क्या पॉइंट है? इसके मुताबिक किसान मनचाही फसल कहीं भी बेच सकता है और बिना किसी रुकावट के दूसरे राज्यों में भी फसल बेच सकता है और इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, किसी तरह का भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। वैसे तो जीएसटी फूड के दायरे से बाहर है, आपको फूड ग्रेन्स जीएसटी के दायरे से बाहर है, सिर्फ पैक्ड आइटम पर ही जीएसटी लगता है, तो इस पर कोई भी नहीं लगेगा। इसको कहीं भी बेच सकते हैं, मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इससे मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मंडियाँ ख़त्म नहीं हो जाएंगी, बस सरकार इस बात को सुनिश्चित कर दे कि किसानों के बेचने के जो सेंटर हैं जगह जगह हों, या जो प्राइवेट पार्टियां हैं उनको इंगित कर दिया जाए कि यहाँ ये किसानों की आपको वहीं से लेनी है, या जो मंडियां हैं मंडियों को एक सेंटर पॉइंट घोषित कर दे और बिना टैक्स के घोषित कर दे, यानी कि मंडी टैक्स बिल्कुल माफ़ कर दिया जाए। तो इसमें किसानों को फ़ायदा भी होगा। और दूसरी बात यह है, जो दूसरा पॉइंट है, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध विधेयक 2020, ये दूसरा पॉइंट है। इसमें देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि आपने ये रेट ले लिया, भाई हम गन्ना जो है 1200 रुपये कुंटल या 1400 रुपये कुंटल या जो भी रेट चल रहा है उस पर, या टन जो भी रेट है, या गेहूँ 2000 है उस पर देंगे। और अगर फसल ख़राब हो जाती है तो उसकी भरपाई किसान नहीं करेगा, बल्कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। सपोज आज गन्ना मिल वालों ने सब, अभी भी तो कॉन्ट्रैक्ट पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती हो रही है, वो पर्ची देते हैं, गन्ना उगाते हैं। अगर कोई भी फसल खराब होती है तो उसकी भरपाई किसान नहीं करेगा, बल्कि वो कंपनी करेगी जिससे कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इससे किसानों की आय भी बढ़ जाएगी, ये बिचौलिया राज जो बैठे हुए हैं ये भी ख़त्म हो जाएगा। और ये इससे एक बड़ा फ़ायदा होगा कि अभी क्या करते हैं कि किसान का जो है माल अगर मान लिया ख़राब हो जाए, बारिश से ख़राब हो जाए, या गन्ने की फसल में पायरिल्ला लग जाए, बहुत सारे कीड़े हैं, अगर ये लग जाएं, और कर्नल बेंट अगर गेहूं में हो जाए, तो इसमें कर्नल बेंट एक तरह का फंगस है जो कि गेहूं की न्यूट्रिएंट वैल्यू को ख़त्म कर देता है। तो किसानों को अपनी लागत, जो कीमत है, उसको कम करना पड़ता था। जब कीमत, क्योंकि बट नेचुरल है, जब क्वालिटी गिर जाती थी तो कीमत कम करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, बड़े बड़े लोग जब इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किसानों से करेंगे तो वो इसका भरपूर ख्याल रखेंगे, क्वांटिटी ख़राब ना हो और क्वांटिटी की जो इसकी क्वालिटी है वो भी ख़राब ना हो। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे किसान को तो जो रेट कॉन्ट्रैक्ट है वही मिलेगा, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा जो अच्छी क्वालिटी का माल आएगा, जो भरपूर अच्छी क्वालिटी आएगी, उसको सारे देश को उसमें खाद्यान्न मिलेगा जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू भी ज़्यादा होगी, जो पौष्टिकता भी ज़्यादा होगी। बस सरकार को एक ही ख्याल रखना है, इस पर कंट्रोल रखना है। जो कृषि रक्षा अधिकारी हैं या और कोई एक एजेंसी बन जाते हैं सेंट्रल, कि ये जो कंपनियां हैं कीटनाशकों का और फर्टिलाइज़र का, मैन्योर का ज़्यादा उपयोग ना करें। अगर करें तो प्राकृतिक संसाधनों से ली खाद का या फर्टिलाइज़र का उपयोग करें, नहीं तो पूरी धरती ये बंजर कर सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि कंपनी वाले फर्टिलाइज़र डालेंगे, उससे ये प्रदूषित हो जाएगी धरती। ये कंट्रोल आपको सरकार को करना है। दूसरा ये है कि इससे किसानों की आय इसलिए बढ़ जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कि उनको एक रेट फिक्स हो जाएगा, और जब वो रेट फिक्स हो जाएगा, अगर फसल ख़राब भी होती है तो वो कंपनी जाने, कंपनी का काम जाने। हाँ, इसमें यह है कि एक एमएसपी डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई इससे कम नहीं होगा, और एमएसपी को महंगाई से जोड़ दें, उसकी लागत से जोड़ दें, ये सरकार को कर लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि अब ये प्रावधान भी कर दिया है कि जो पहले ये एसडीएम कोर्ट में जा सकते थे, अब किसान को जो है एसडीएम कोर्ट में नहीं जाना है, वो कोर्ट में भी जा सकता है। बहुत ज़रूरी है, एसडीएम की पावर बहुत लिमिटेड होती है और कोई जज भी नहीं होता। तो ये बिल, इससे किसानों की आय बढ़ेगी और कोई नुकसान नहीं होगा। बस गवर्नमेंट को क्या करना है, फर्टिलाइज़र का ये दुरुपयोग ना किया जाए इन लोगों द्वारा, कीटनाशकों का ज़्यादा प्रयोग ना किया जाए कंपनियों का, और तो इस तरह जो है बिचौलिया राज भी ख़त्म हो जाएगा और किसानों को भरपूर मिलेगा। और ये ज़रूर कर देना चाहिए कि अगर ये पैसा नहीं देते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बाद कंपनियों को,
तो कम से कम 3 साल की जेल ऐसी कंपनियों के प्रतिनिधियों की जरूर कर देनी चाहिए, कम से कम 3 साल की जेल। और किसानों की भरपाई उनकी संपत्ति बेचकर या उनकी फैक्ट्रियां बेचकर या उनकी जो भी है जो उनके जो फैक्ट्रियां है कंपनियां उसको मॉर्टगेज करके और इनका किसानों का पैसा नीलामी द्वारा इस व्यवस्था को विदिन 3 मंथ इनको कर देना चाहिए। जैसे कि अब गन्ना किसानों को शुगर मिल पैसा नहीं दे रही है, 1.5 2 साल लटकाए हैं, तो इनको पैसा 3 महीने मिले ये सुनिश्चित किया जाए। अगर ये पैसा 3 महीने में नहीं देती है एजेंसी, चाहे वो भारतीय खाद्य निगम ही हो, सरकारी एजेंसी क्यों ना हो, उसके जो रेस्पॉन्सिबल आदमी है उसको 3 साल की जेल होनी चाहिए। और इससे किसान जो खुश रहेगा और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और फर्टिलाइज़र कीटनाशक का प्रयोग इन प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उन पर कंट्रोल करना चाहिए। ये गवर्नमेंट की वो है, नहीं तो ये देश का खाद्यान्न सत्यानाश हो जाएगा और उसकी क्वालिटी गिरा देंगे ज़्यादा फर्टिलाइज़र और कीटनाशक करके। और अच्छा तीसरा है, आवश्यक वधु अधिनियम को 1955 में बनाया था। अब खाद्य तेल तिलहन प्याज पर स्टॉक लिमिट हटा दी गई है, आप कितना भी स्टॉक कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत ज़रूरी होगा तो स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। और दूसरी बात यह है, अगर सरकार मान लिया सपोज ये बड़े घरानों को दे रही है पैसा, वो खरीदने की छूट दे रही है, तो लोगों को यही डर है तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये महंगाई बढ़ने के लिए सरकार कंट्रोल करेगी, नहीं तो ये तो आपके हाथ में है। सरकार के खिलाफ धरना भी दे सकते हो, प्रदर्शन भी दे सकते हो, जेल पर आंदोलन भी कर सकते हो और अपने इलाके में अपने एमपीओ को भी घेर सकते हो। सबसे बेटर तरीका है कि आप अपने इलाके में एमपीओ को घेर लो, भाई ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो सरकार इसमें कंट्रोल करेगी। और दूसरी बात ये, फिर सरकार चली भी जाएगी अगले साल अगर इस तरह की बातें करेंगी, पहले स्टेट की जाएगी फिर सेंट्रल की जाएगी, कोई भी गवर्नमेंट हो। तो इस तरह कृषि विधेयक बिल से किसानों को कोई नुकसान नहीं है, ये फ़ायदा ही है। दूसरी बात ये है, ये टिकैत ने जो आंदोलन में जो पंचायत बुलाई थी, ये 10 लाख और 5 लाख किसान इकट्ठे हुए। जो जीआईसी मैदान है मुजफ्फरनगर का, क्योंकि मेरे भी रिलेटिव है मुजफ्फरनगर में, मेरी मौसी रहती है बड़ी, इसमें जीआईसी मैदान में 10 लाख या 5 लाख या 2 लाख की क्षमता ही नहीं है, इसमें 30,000 से ज़्यादा की क्षमता ही नहीं है। जिस तरह से ना टेंट लगाए हैं, तो ये जो भीड़ थी 30 35 40 लाख से ज़्यादा की भीड़ नहीं थी। तो ये अफवाहें उड़ा रही जा रही है। किसान कृषि विधेयक बिल में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो किसान को अपने रेट तय रेट पे करना है, वो उसमें कंपनी की मर्जी नहीं है। वो तो बोलेगा हम इस रेट पे देंगे, इस तरह बेच भी सकता है। और बड़ा किसान जो अब उसको स्टॉक को अगर उसमें पैसा है तो उसको वो भी कर सकता है। अब हो क्या रहा है कि ये जो किसान हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, जो पंजाब और हरियाणा किसान हैं, जो ये लिमिट है एक 65 बीघे की है जैसे यूपी में, तो इन्होंने बिना लिमिट के ही बहुत सारी ज़मीनें बेनामी खरीद रखी हैं। इनकी बेनामी ज़मीनों को अब इन पर एक वो आएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो जिसके साथ फार्मिंग होगी उसी के नाम फार्मिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये क्या बेनामी ज़मीन में अभी क्या है, बहुत सारा माल उत्पादन कर लेते हैं और उसको बेच देते हैं मंडियों में, पैसा कमा रहे हैं। तो ये जो बड़े बड़े जमींदार हैं ये उनके खिलाफ ज़रूर जाएगा, क्योंकि बेनामी संपत्ति अब पर्दाफाश होगी। जब 65 बीघे का एक रेस्ट्रिक्शन है, तो आप देख लीजिए देवीलाल और बादल की हज़ारों एकड़, 15,000 एकड़, 20,000 एकड़, भाई कहाँ से आ गई इनकी, कुत्ते बिल्लियों के नाम से इन्होंने ज़मीनें खरीद रखी हैं। तो इनकी बेनामी संपत्ति आएगी, इसलिए ये शोर मचा रहे हैं। और ये 26 बीघे ज़मीन थी इनके पास, टिकैत जी के पास, 150-250 बीघे कहाँ से आ गई इनके पास। इनका मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा मकान कहाँ से आ गया। एक्चुअल में ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान को ये गारंटी की बात है कि किसानों को इससे कोई भी नुकसान नहीं है, किसानों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। छोटे किसानों को ये कहते हैं छोटा किसान बाहर कहाँ बेच सकता है, तो इस बिल में ये भी प्रावधान है, जो खरीदने वाला है वो किसान के यहाँ भी खरीद सकता है जाके। अभी तो सेंटर लगाने पड़ते हैं गवर्नमेंट के, तो उसमें गवर्नमेंट का भी खर्चा बचेगा। और दूसरा एफसीआई में खरीद कम होगी। जब एफसीआई में खरीद होगी, जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी हज़ारों करोड़ एफसीआई को दे रही है, तो गवर्नमेंट से निवेदन है ये हज़ारों करोड़ सब्सिडी उन किसानों को दे दें। वो जो वाकई किसानों की बहुत हालत बहुत ख़राब है, मैं किसानों के फेवर हूँ। तो वो हज़ारों करोड़ की सब्सिडी इधर उधर की जो डिपार्टमेंट ने पाले हुए हैं, जैसे WDRA वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पाली हुई है, उसमें कोई काम नहीं है। अब बीबी पटनायक पहले MD थे सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन के, फिर यहाँ पर वो 3 लाख रुपए महीने लेते रहे। ये लूट के अड्डे बन रहे हैं। तो मोदी जी से मेरी अपील है, सेंट्रल वेयर हाउस को, ये WDRA को भी बंद किया जाए और एफसीआई की खरीद को कम करके और इस डिपार्टमेंट को धीरे धीरे कर्टेल किया जाए।
जिससे कि ये पैसा, अब पैसा ज़रूरत नहीं है कि सेल्फ सेंटर पैसा हो, ये किसानों को जाए, गरीब मजदूरों को जाए, जो रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, आखिर उनका भी कुछ हक है। जितने भी ये करोड़पति हैं, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, या कोई भी हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, ये इनके पास इतना पैसा कैमुलेशन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जो कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा इन कंपनियों के शेयर खरीदना बंद करें, क्योंकि ये शेयर को हाई रेटेड कर देते हैं, उसके बाद ये घपले करते हैं। भाई अगर इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो अपनी कंपनी अपने बैंक से लोन लें, वहाँ से चलाएं, ये सिस्टम है। तो ये शेयर बिल्कुल ना खरीदें। सेबी एक संस्था फिर बेकार हो जाएगी। शेयर मार्केट में शेयर ना लगाएं, ये सट्टेबाजी है एक तरह की। और गवर्नमेंट को भी मैं समझता हूँ कि ये शेयर बाज़ार को एक लिमिट रेस्ट्रिक्टेड वे में कर देना चाहिए, जिससे कि बड़ी बड़ी कंपनियां फ़ायदा ना उठा सकें। एक्चुअल में ये हमारे बड़े पैसे पे ही, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, एंटीलॉप हिल या फलाने हिल बना लेते हैं शेयर का। इनके थोड़े शेयर ज़्यादा होते हैं, इसलिए एमडी या चेयरमैन बनते हैं, लेकिन पैसा खून पसीने का होता है। अगर इनको 1000 करोड़ का घाटा हो रहा था, इनमें इनका क्या घाटा हो रहा है? पब्लिक का ही घाटा हो रहा है। इसीलिए ये जो है, ये जितना भी ये पब्लिक जो शेयर लगा रही है, अगर ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये वो करें, बैंकों में जमा करें, तो जो उससे ब्याज मिलेगा गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट का बिजनेस बढ़ेगा, और गवर्नमेंट ज़्यादा सब्सिडी किसानों को दे सकती है, गरीब मजदूरों को दे सकती है। और एजुकेशन पे भी सब्सिडी अब गरीबों को देनी चाहिए, एजुकेशन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। और इवन यहाँ तक कि राशन भी जो बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको लगभग फ्री में मिलना चाहिए। 30 या 40 रुपये में इनको महीने भर का राशन मिलना चाहिए। उसमें दाल, गेहूँ, चावल, तेल, सारी चीज़ें हों। जब ये नीरव मोदी और फलाने मोदी लेके भाग रहे हैं और सारा पैसा स्टॉक एक्सचेंज वाले गड़बड़ कर रहे हैं, ये कंपनियां गड़बड़ कर रही हैं, तो ये सब्सिडी अब किसानों को मिलनी चाहिए, गरीबों को मिलनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।